हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन में। जेके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस टॉपिक भारतीय बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहा है, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में की गई थी। जो यूरोपीय पद्धति पर आधारित जो हमारा बैंक रहा है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक रहा है, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। जो सीमित देयता के आधार पर जो प्रथम भारतीय बैंक रहा है वो अवध कमर्शियल बैंक रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक था। जो हमारा जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना 1894 में की गई थी, जो कि पूर्ण रूप से भारत देश में निर्मित भारत का पहला बैंक था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। हमारा जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जो कि 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा यानी कि सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून का होता है और यह बैंकों का बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट देखिएगा, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसवान स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर जी उदेसी रहे। एक बार फिर से देखिएगा, रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर रहे हैं ओसवान स्मिथ रहे हैं और प्रथम भारतीय गवर्नर जो रहे हैं वो सीडी देशमुख रहे हैं और प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर की बात करें तो यह जी उदेसी रही है। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी। जो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई थी वो 1931 में की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। जो 1921 में जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिल। नेक्स्ट देखिएगा, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने की थी या इसके द्वारा किया गया था। जो भारत इंपीरियल बैंक था जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, इसका नाम बदलकर 1955 में 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था गोरेवाला कमेटी की अनुशंसा पर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई है। भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वो एसबीआई बैंक है। नेक्स्ट देखिएगा, 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़ी व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी कुल जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। 19 जुलाई 1969 को जो है पहली बार 14 बड़ी व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी कुल जमा पूंजी की बात करें तो वह 200 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए थी। जो 15 अप्रैल 1980 को जो है दूसरी बार 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति हजारी समिति ने की थी, जो कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान थी। भारत में जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो संस्तुति है वो हजारी समिति के द्वारा की गई थी और इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट देखिएगा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्तमान में बात करें तो वह कुल संख्या 12 है। नेक्स्ट देखिएगा,
देश का पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित किया गया था। देश के जो पहले ग्रामीण बैंक की बात करें तो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। 2 अप्रैल 1994 को जो है यूटीआई बैंक का नाम बदला गया था और जिसका नाम एक्सिस बैंक किया गया था 30 जुलाई 2007 को। नेक्स्ट देखिएगा, देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई बैंक की है। देश में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक की बात करें तो वह एसबीआई बैंक है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। जो पहला महिला बैंक खुला था वो मुंबई में खोला गया था 19 नवंबर 2013 को और 1 अप्रैल 2017 को इसका विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति पोरिया समिति है। बैंकों में जो है ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित जो समिति है वो गोईपोरिया समिति है। नेक्स्ट देखिएगा, पहला म्यूचुअल फंड US64 है। जो पहले म्यूचुअल फंड की बात करें तो वह US64 है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।